बात देकर मुंडा मार देंगे जी। आज हम किसानों की मांग मान लो, नहीं तो फिर मिलिट्री से और अपना पुलिस से आदेश कर दियो। जैसे 3 मीनार चौक पे चाइना में आया था, टैंक है, टैंक इनके ऊपर फरवा दो, किसानों के गोलियों से मरवा दो। हम हमारी मांगे नहीं मानते तो 26 जनवरी को इस बार लाल किले पे झंडा भी किसान ही फहराएंगे। गरम गरम अंगीठियों में गरम गरम 15-15 लाख का सूट पहनकर, उन्हें क्या पता कि बाहर सर्दी कितनी है, सबको गोली से मरवा दो। ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। रोज रोज मरने की बजाय एक दिन में मर का पड़ना छूट जाएगा। पीछे बच्चों का जो होगा देखा जाएगा। और भगवान ने खवाली है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जब से दिल्ली में ये आंदोलन चला हुआ है, हम लगातार आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे करनाल में हो, या अन्य हरियाणा के जो भी जिले हैं, उनमें हम लगातार आपको किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इस धरने की कवरेज दिखा रहे हैं। आज हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां धरने का 6ठा दिन है। हम आइए सीधा किसानों से बातचीत करते हैं कि वो 6ठे दिन भी इतनी ठंड में किस तरह से आए हुए हैं। धरने का 6ठा दिन है, किस तरह से इतनी ठंड के बावजूद भी आप यहाँ पे आए हुए हैं? अपने हकों के लिए हमें इस ठंड में बैठना पड़ रहा है। जब हमें ये लगा कि सरकार की नीतियाँ, सरकार के बनाए कानून हमारे नस्ल और फसल दोनों के लिए खतरनाक है, तो इस ठंड की परवाह न करते हुए हमें सड़क पर खुले आसमान में बैठना पड़ा है। ये हमारे कोई राजी नहीं है, हम यहाँ बैठ कर खुश हैं। ये हमारी मजबूरी है, और इस मजबूरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक भी नहीं देख पाए। अपने बड़े बड़े महलों में गरम गरम अंगीठियों में गरम गरम 15-15 लाख का सूट पहनकर, उन्हें क्या पता कि बाहर सर्दी कितनी है। किसानों के बीच में आकर देखे, उनके हालात देखे, उनके घरों में जाकर देखे। खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं है, हमारे बच्चों के स्कूल की फीस हमारे पास नहीं है, उनके पहनने के लिए वर्दी कपड़े हमारे पास नहीं है। हमें पता है हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। मर तो सकते नहीं, लेकिन कसर है नहीं। अगर अब भी मोदी जी, आज की तारीख तय हुई है बातचीत करने के लिए, अगर आज भी मोदी जी ने हमें संतुष्ट करके वहाँ से नहीं उठाया, तो मैं ये कहता हूँ मोदी जी, फिर आप हमें दोबारा बातचीत के लिए मत बुलाना। ये बार बार रोज का डकोसला ये अच्छा नहीं है। फिर तो आप ऐसा करना, अपनी फॉरेस्ट को भेजना और शूट एंड साइड का ऑर्डर देकर जितने किसान वहाँ बैठे हैं, या यहाँ गरौंडा बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, सबको गोली से मरवा दो। ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा किसान कौम के ऊपर, कि कम से कम इसको एक दिन में एक गोली से मुक्ति तो मिल जाएगी। रोज रोज मरने की बजाय एक दिन में मर का पड़ना छूट जाएगा। पीछे बच्चों का जो होगा देखा जाएगा। और भगवान ने खवाली है, मैं बुई खमांग है, कैसे गुजर कर देंगे। हमारी आँख मिची, अब न तो सुरख प्राप्ति जी। चाहे गोली चले, चाहे लाठियाँ चले, वो किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ करनाल के नगर निगम से वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि हैं परमजीत लाठर जी, उनसे भी जानेंगे। वो भी धरने पे बैठे हुए, क्या कहेंगे आप इस तरह से? सबसे पहले तो मैं मीडिया जी, राणा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना इतनी ठंड में टाइम निकाल के यहाँ कवरेज के लिए आए हैं हमारे लिए। तो धरने का तो ये है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया धरना चलता है। 2 महीने पहले पंजाब में चला, तो किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान सारे का सारा सड़क के ऊपर बैठे हैं। और सरकार के ऊपर जूनी रेंग रही है। मोदी को, प्रधानमंत्री को और खट्टर साहब को, हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं, इनको घमंड हो गया अपनी सत्ता का। और जो इनके MLA हैं, जो इनके MP हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो भी सत्ता के घमंड में आ गए। ये भूल गए हैं भाई, ये इसी किसानों ने बनाया इनको, MLA को भी और MP को भी। इन्हीं की वोट की वजह से आज ये मौज कर रहे हैं, जितने MLA मंत्री हैं। तो मेरा तो सरकार से, मोदी जी से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है भाई, आज किसानों के साथ जो मीटिंग है सरकार की, उसमें इनकी मांगे मान ले, अपना तीनों कानून वापस ले ले, MSP के गारंटी वाला बना दे। हाँ, और ताकि ये सब किसान खुशी खुशी अपने घर चले जाएं। ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड है, शीतलहर चल रही है, उसके बावजूद भी किसानों का जोश बना हुआ है यहाँ पे। आज दिन में मेरे को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ठंड है, तो मेरा तो अंदर से दिल से आवाज़ आई कि मैं आज जाके धरने में बैठूँ। नौजवान तबका खड़े हो गया सारे का सारा, बुजुर्ग पीछा कर दिए, नौजवान आगे धरने बैठेंगे, इससे भी ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा।
आज इसने अगर किसानों की मांग नहीं मानी तो उसके बाद भी 26 जनवरी का जो टिकैत साहब ने कहा है, करोड़ों की संख्या में ट्रैक्टर किसान 26 जनवरी का आह्वान किया है कि 1 लाख ट्रैक्टर के साथ वो वहाँ पे शामिल होंगे। तो मोदी जी आज हम किसानों की मांग मान लो, नहीं तो फिर मिलिट्री से और अपना पुलिस से आदेश कर दियो, जैसे 3 मीनार चौक पे चाइना में आया था। टैंक है, टैंक इनके ऊपर फरवा दो किसानों के, इनको गोलियों से मरवा दो, लाखों की संख्या में जो बैठे हैं मरवा दो और अपने फिर मज़े से अपना सत्ता का राज करियो। फिर तो यही है। और हम तो निहत्थे बैठे हैं, किसान तो सारे निहत्थे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो यही है निवेदन भाई सभी किसान भाइयों से भी अभी अपना इस आंदोलन में सहयोग करें। अपने गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से निकल भी रहे हैं। तो ये मेरा तो यही है कि भी आज किसानों की मांगे मान ली जाए। जी, किसानों की मांगे सरकार को जरूर माननी चाहिए। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरह से 1 लाख ट्रैक्टर, जैसा राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर के साथ वो राजपथ पे शामिल होंगे, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देश तो लोकतंत्र जनता से चलता है। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, उनका किसानों की तरफ से यही जवाब है। अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते तो 26 जनवरी को इस बार लाल किले पे झंडा भी किसान ही फहराएंगे। जी, लाल किले पे झंडा फहराएंगे। तो आप आगे की रणनीति क्या बताएंगे? रणनीति तो जैसे हमारे जो किसान यूनियन के नेता हैं जो अभी अगुवाई कर रहे हैं, आज उनकी मीटिंग भी है सरकार के साथ। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो धरना ऐसे ही अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। एक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि गोला लाठी दे देंगे सरकार को, राकेश टिकैत ने कहा था। ये गोला लाठी होता क्या है? देखो जी, गोला लाठी तो देसी भाषा में कहता है, बाकी यूपी वाले को, अपने हरियाणा में तो एक ही चीज़ है भाई, बात देकर मुंडा मार देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के शब्द हरियाणा और यूपी के हैं। कुछ और युवा किसान भी हैं आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उनसे भी जानेंगे किस तरह से आप इस धरने पे आए हैं। बस ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। जब तक वापस नहीं होंगे हम सड़कों पे बैठेंगे, तब तक घर नहीं जाएंगे हम। और भी किसान हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये उस मालिक के आदेश थे और किसान भाइयों जब ये इतने दुखी हो रहे हैं, इन्हीं की खातिर बैठे हैं। अब मालिक ये सुन ले, ये भाई वो सरकार मान ले, भाई अपने अपने घर चले जाओ, सरकार तीनों कानून मान ले। किसानों को धरने पर बैठने का शौक नहीं है। वो किसी भी तरह से, जैसे शीतलहर चल रही है, काफ़ी परेशानियां किसानों को हो रही है, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो इसी तरह से ये धरना जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, आप भी आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस धरने के बारे में, जिस तरह से टोल फ्री किया गया है, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है? टोल फ्री करना हो, चाहे आंदोलन का एक एक पग आगे धरना हो, ये सब प्रदर्शित करता है कि कृषि कानून के विषय में किसान एक एक बात पढ़ चुका है, एक एक बात जान चुका है, और उसे ये कृषि कानून किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पे ये कानून वापस होंगे तब ये किसान अब उठेगा। अब जागा है किसान तो कुछ ना कुछ करेगा किसान। जी, जागा है किसान, कुछ ना कुछ करेगा किसान। और भी किसान हैं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम तो पंजाब से आए हैं, जीरा से। जी, देखो इतनी सर्दी में बैठने को दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ये तो किसानों के डेथ वारंट है। डेथ वारंट में कोई संशोधन भी नहीं होता है। ये तो कानून वापसी होने चाहिए। जिस तरह से टोल फ्री किया गया है, इससे सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा? हाँ जी, बढ़ेगा, जरूर दबाव बढ़ेगा। बहुत से किसान पंजाब से और आ रहे हैं, बहुत सर्दी भी बहुत है, पर सर्दी से ज़रूरी हमको अपने हक चाहिए। और भी किसानों से बात करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या मनवाने के लिए आए हैं? गांव बड़ौदा, जिला करनाल, यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे 3 कानून वापस लिए जाएं, हम इसी के लिए आए हैं, और कोई फालतू बात नहीं। 3 कानून वापस किए जाएं तभी वो यहाँ से जाएंगे। किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? उसगढ़ गांव से हैं, और जब तक ये मोदी काले कानून वापस नहीं लेता, चाहे कितनी मर्जी ठंड हो जाए, ये आंदोलन दुगुनी ताकत से आगे बढ़ेगा। आज हमारे चाचे ताऊ भाई भतीजे उपवास से बैठे हैं, और डेली हमारा यहाँ पे लंगर चल रहा है आइसक्रीम का, और हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। जी, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? राज्य से डॉक्टर फूसगढ़ से हूँ मैं।
और हम डेली यहाँ पर आइसक्रीम का लंगर चलाते हैं और सभी भाइयों की और आने जाने वाले किसानों की सभी की सेवा करते हैं जो पंजाब से कहीं से आ रहे हैं आगे से। और डेली यहाँ पे भूख हड़ताल भी बैठते हैं किसान सभी अलग अलग। और आज छठा दिन है इसका भूख हड़ताल का। और जब तक ये मोदी काले कानून वापस नहीं लेता तो तब तक ऐसे ही संघर्ष रहेगा सभी किसानों का। और जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गर्मजोशी से किसानों में जोश आएगा और जोश के साथ ही बिल्कुल ये काले कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे। फूसगढ़ से काफ़ी संख्या में किसान आए हैं और धरने पर भी बैठे हुए हैं। फूसगढ़ गांव में काफ़ी जोश है इस बात को। बिल्कुल फूसगढ़ गांव में हर छोटा बच्चा और बड़े सब में किसानों में रोष है मोदी के प्रति, सरकार के प्रति। भाई जो ये काले कानून बना रही है उसके प्रति रोज बैठक होती है और कहते हैं भाई दिल्ली चलो, वहाँ भी जाके आते हैं दिल्ली में। और यहाँ धरना प्रदर्शन भी में भी साथ दे रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, लंगर वगैरह जो लगा रहे हैं। आप लोगों ने आइसक्रीम का लंगर लगाया हुआ है, ये आइडिया कहाँ से आया? इतनी ठंड के बावजूद आपने आइसक्रीम का लंगर लगाया हुआ? बस आइसक्रीम भी एक अच्छा आइटम है और सभी चाव से खा रहे हैं। अच्छी आइसक्रीम चाव से। और भी किसान हैं उनसे भी जानेंगे, आप क्या कहेंगे, किस तरह से धरना चल रहा है? देखिए आज हमारे धरने का छठा दिन है यहाँ बस्तौड़ा टोल प्लाजा पर। और ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से आदेश आए थे कि सभी पूरे हरियाणा के टोल फ्री करने हैं, इसलिए हमने उनके आदेश पर ये टोल पूरे हरियाणा के टोल फ्री कर रखे। जब तक वहाँ हमारे किसान रहेंगे और हमारे जो वहाँ मुखिया हैं, नेता हैं, किसान नेता, उनकी बात सरकार नहीं मानेगी, तब तक ये पूरे हरियाणा के टोल ऐसे फ्री रहेंगे। वो किसान वहाँ से डिगने वाले नहीं है। किसान जीतेंगे, सरकार आ रहेगी, तब वो घर वापस आएंगे, नहीं तो आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे। किसानों ने दोबारा से सरकार को चिट्ठी लिखी है कि दोबारा से जिस तरह से बिंदु हैं किसानों की तरफ से, जो बिंदु भेजे गए हैं सरकार को, उन पर बातचीत होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। वही शुरू से हमारी चार ही मांग है, अब भी चार ही बिंदु है। पहला हमारा बिंदु है भी जो 3 काले कानून बनाए वो वापस ले, क्योंकि वो जहर की शीशी है। अगर वो शीशी रहेगी और उनमें से कुछ निकाल लिया, कुछ पा दिया, उनमें भी जहर चढ़ जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि उनको तो वापस करें और जो MSP है उस पर खरीद का और पेमेंट की गारंटी दे। खरीदने वाले अगर ऊक चूक करा तो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा ये है। तीसरा हमारा जो 2020 का ना बिलों का, बिजली के बिलों का प्रावधान बनाया, वो हमारे को मंजूर नहीं, उसमें संशोधन होना चाहिए। और पांचवा जो है, चौथा जो है प्रदूषण के नाम पर पराली यहाँ फूकती है हरियाणा में, उस पर 2 करोड़ तक का ना जुर्माना लगा दिया। किसान इतना देने के सक्षम नहीं है, इसलिए उसको वापस किया जाए। ये जो तीनों कानून हैं, चाहे वो MSP की गारंटी का कानून हो, चाहे वो पराली या बिजली से संबंधित जो कानून है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में डर बना हुआ है कि ये किसानों के गले की फांस बन सकते हैं। वहीं आज दिल्ली में जो मीटिंग होगी उसको लेकर भी किसानों का ये कहना है कि ये मीटिंग में उन्हें कम ही, जो उनको उम्मीद है वो कम ही नजर आ रही है। और युवा किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, हम युवा किसान हैं ना, तो जी यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था हो रही जी, हम खेती बाड़ी करते हैं ना, कोई जी नौकरी की व्यवस्था ना कुछ मिल रहा है जी। और जो हमारी ज़मीनें हैं उनको भी वो अंबानी अडानी के हाथ में देने के लिए फिर रहे हैं जी, तो ऐसे तो नहीं चलेगा जी। हम जो ये 3 हमारे कृषि कानून हैं, हम इनके लिए आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक ये नहीं वापस लेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। आवाज दो, आवाज दो। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। 5 भाई भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं और ये टोल जो है ऐसे ही फ्री चल रहा है। और जब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार नहीं सुनती, तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और जो MSP पर खरीद की और पेमेंट की गारंटी लिखित तौर पर नहीं देती, तब तक ये धरने प्रदर्शन
ऐसे रहेंगे, दिल्ली से जीत कर ही वापस आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर सभी किसानों से बातचीत की। इनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, इनको एक डर बना हुआ है कि एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से डटे रहेंगे। चाहे वो बिजली की बात है, चाहे पराली को लेकर के ये कानून है, एक डर है किसानों के अंदर। वहीं इनका ये भी कहना है कि आज जो मीटिंग होगी उसमें कम ही उम्मीद नजर आ रही है कि यहाँ पर कोई मामला कोई निकलेगा। वहीं 26 जनवरी को किसानों ने 1 लाख ट्रैक्टर के साथ राजपथ में जो परेड होती है उसमें शामिल होने के लिए एक आह्वान किया है। इसलिए किसान पूरे उत्साह के साथ यहाँ धरने पर जमे हुए हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मैं अपने सहयोगी अजय कुमार के साथ विश्वास राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई